अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब माशाल्लाह 25वां रोज़ा है। अल्लाह मियाँ हम सब के इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और वीकेंड भी था, हम रियाद मॉल गए थे। ईद की आमद है माशाल्लाह। इस लिहाज से सारी जगह ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक के स्टॉल लगे हुए थे। जैसे सऊदीया में मैं आपको दिखा रही हूँ, मॉल के बाहर जो है, मॉल के तो नहीं शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, उनके बाहर जो है ये जो लोकल इनकी चीज़ें हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए थे और लगाए भी छोटे छोटे सऊदी बच्चों ने हुए थे। वहाँ जनाब एक बिल्ली ही मिल गई। मेरी बच्ची खाना जो है बिल्ली का हमेशा 2 पैकेट अपने पर्स बैग में रखती है, और जैसे ही कोई बिल्ली नज़र आए जो भूखी भी हो तो उसको जो है माशाल्लाह खाना खिलाती है। अल्लाह उसकी ये एफ़र्ट कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ ही ये मैं आपको स्टॉल दिखा रही हूँ, जैसे हमारे होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह में या ईद के मौके पे स्टॉल लगे हुए, इन लोगों के ऐसे स्टॉल्स होते हैं जिसमें घड़ियाँ, मोबाइल और मेहंदी भी थी, लेकिन इनकी और चीज़ें होती हैं। ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल थी और सब कुछ था। इस सब के दौरान जनाब बारिश शुरू हो गई और बारिश अच्छी खासी तेज़ हो गई। यानी जब तक हम रियाद में रहे बारिश ही बारिश थी, लेकिन सीन अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। ये 25वीं की रात है और मुमकिन नज़ूल कुरान की भी रात है माशाल्लाह। हो सकता है कुरान पाक इस रात को नाजिल हुआ हो, तो उस वजह से आप ये देखें, आपको लग रहा होगा कितना मतलब अच्छा रूह परवर मंजर है। बारिश भी हो रही है और नूर भी बरस रहा है। आसमान को देखें, वाइट वाइट सा हुआ हुआ है और माशाल्लाह एक डिसिप्लिन के साथ सारी ट्रैफिक रवां दवां है। अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी। हम बारिश में अवॉइड करते हैं जाना, घर से निकलना बाहर, लेकिन जो है बस हम लोग पहुंच गए थे और अंदर ही थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो फिर ये जो है बारिश शुरू हुई। कपड़े ईद के हिसाब से ख़रीदने थे, लेकिन मसला ये था कि हमारे हिसाब से तो मिलते नहीं हैं, मेरी मतलब लेडीज़ के हिसाब से। बच्चियां तो वो मैक्सी और ट्राउज़र शर्ट्स और ये सब कुछ पहन लेती हैं, तो उनके उस बेटी को बस लेकर दे दिए थे। ये देखें जी, ये मॉल है और ये पता नहीं कितने गज़ लंबा मॉल है। एक साइड से शुरू होता है और माशाल्लाह माशाल्लाह चलता ही जाता है। मॉल यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं और चल चल के हशर निकल जाता है। अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है अब घर से बाहर निकलते हैं तो। बस जनाब ये मुझे बारिश में बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट्स और गाड़ियाँ और सब कुछ। और लेने में क्या गई तो खैर कपड़े भी उसके ख़रीदने थे और चीज़ें भी ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने जनाब मुझे मेथी गोश्त बनाने की मुसीबत पड़ी हुई थी। वो इसलिए कि मैं फ्रेंड के घर गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उसने मुझे जनाब कहा कि मैं जनाब मेथी गोश्त बनाने लगी, और उस वक्त से, और वो बनाती भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है, और मैंने रेसिपी उसी से पूछी है और उसी की रेसिपी से ही बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने आते ही जनाब 1 बजे 1:15 बजे हम घर पहुँचे और मैंने फ़ौरन जनाब अपने चेंज किया है और मेथी को काटा है। अच्छा खासा आपको पता है मेथी को काटने में टाइम लग जाता है, इसकी टहनियाँ कड़वी होती हैं, लेकिन जैसे उसने मुझे बताया था कि मेथी को काट के और अच्छी तरह धोकर काफ़ी ज़्यादा पानी से, क्योंकि मिट्टी से भरी हुई होती है, और इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे चढ़ा के और इसके बाद जो है इसका पानी खुद ब खुद खुश्क होने देना है। यानी पानी हमने ऐड नहीं करना, जो पानी इसके अंदर है उसको हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। पानी खुश्क कर रही थी तो हस्बैंड साहब को जनाब गर्मी सी फील हुई। वाकई आजकल वैसे सऊदीया का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ठंडा है, टेम्परेचर भी कम है, बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन वैसे रोज़े के रखने की वजह से गर्मी और खुश्की सी हो जाती है। तो उन्होंने कहा मुझे शिकंजबीन बना के दो। माशाल्लाह रमज़ान की बरकत है कि 1:30-2 बजे भी शिकंजबीन बन रही है, लेमोनेड बन रहा है। इसके लिए बस उनके लिए तो खैर मैं जो हूँ स्टीवियाना में ही बनाती हूँ। लेमन निचोड़े हैं, स्टीवियाना डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, और बहुत खुश अखलाक़ी से और प्यार से बना के ये मैंने उनके हवाले कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बेचारे इतना हमारे साथ बारिश में अच्छी खासी विजन जो है ना ब्लर हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन के आगे सारी बारिश और वो सारा कुछ आ जाता है। तो काफ़ी मेहनत करके आए थे, और बहरहाल ये हमने जनाब मैंने शिकंजबीन उनको बना के दी है। और उसके बाद जो है मैंने अपनी वो मेथी और गोश्त, और साथ ही उसने कहा था कि आलू भी थोड़े से डाल दें,
असल में लास्ट टाइम जो मैंने मेथी बनाई थी वो ज़रा कड़वी कड़वी सी बन गई थी, तो इसलिए मैंने उसी से रेसिपी पूछी। बहरहाल बहुत आला रेसिपी थी। मैंने तो अफ्तारी में सहरी में मतलब वही हम लोगों ने खाया था और इस कदर टेस्टी था उनके लिए, मतलब बहुत खुशी हो रही थी। बहुत अच्छी रेसिपी थी और मज़ा आ गया खा के। बस ये पानी जो है वो अब अच्छे से मैंने खुश कर लिया है और खुश करने के बाद इसको मैं साइड पे कर दूँगी। बारीक बारीक जो वो डंडियाँ सी थी वो भी मैंने अंदर डाल दी थी और इसके पानी को मैंने जो कहा है वो जनाब खुश कर लिया था। अब दूसरी साइड पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर ज़्यादा डलते हैं तो 2 टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया भी डाला था और कुटी लाल मिर्च भी डाली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बस मेरा ख़त्म होने वाला है। इसको भी अब शुक्र है फ्रेश बनाऊंगी। काफ़ी अरसे से ही चल रहा था। रमज़ान में सालन तो इतना यूज़ होता नहीं है, तो बन जाता है, यूज़ नहीं होता, तो फिर वो यही है कि चीज़ भी पुरानी हो जाती है। अब तो खैर मैं फ़्रेश ही इंशाल्लाह बनाऊंगी। रमज़ान के अल्लाह मियाँ खैर रखे 4 या 5 रोज़े रह गए हैं। बस ये नमक, मिर्च, हल्दी और वो धनिया शनिया डालकर और साथ ही इसमें मेथी भी डाल देनी है। मैं 5 गड्डियाँ लाई थी लेकिन छोटी छोटी गड्डियाँ थी, तो 5 में से मैंने आधी जो है वो इसमें साथ ही डाल दी थी और आधी जो है वो मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो फिर काम आ जाएगी। तो बस इसमें मैंने अब जो है वो मेथी डाल दी है और साथ ही पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। 10 मिनट का प्रेशर दूँगी तो 10 मिनट के लिए ये 1 कप जो है पानी का मोर देन इनफ है और साथ ही ऑयल भी डाल दूँगी। ये सब कुछ डाल के इसको मैंने जनाब 10 मिनट का प्रेशर दे दिया था और प्रेशर के साथ ही ये जो है मेथी भी साथ ही थी और सब कुछ था। और भूना शूना जो है, जब ये गल जाएगा गोश्त तो फिर मैं इसको जो है वो 10 मिनट तक इंशाल्लाह भून लूँगी। और अब बाकी मेथी जो है वो रूम टेम्परेचर पे अभी खैर नहीं आई थी, गर्म थी, लेकिन हाथ लगाया जा रहा था उसको मैंने ये पैकेट में डाल लिया। मेथी होती ही कितनी है। बस इसको स्टीम में पानी खुश कर लिया, मतलब ये है कि बगैर पानी डाले इसका जो अपना नेचुरल पानी है वो खुश करके, तो इसको अब मैं सारी लपेट लपाट के निकाल रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो। काफ़ी मेहनत लगती है इसको, सिर्फ सब्ज़ी बनाने पे ज़्यादा मेहनत है, बाकी तो रूटीन का ही वो है हिसाब किताब के, उसी में बन जाती है। इसको छोड़ दूँगी, अभी इसकी गर्म है थोड़ी, जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब जनाब जो है वो हो चुके थे 10 मिनट, इसकी स्टीम मैं निकाल देती हूँ और स्टीम निकाल के पानी इसमें होता है लाजमी, ये देखें। अब इस पानी को अच्छे से खुश करेंगे। पानी को खुश करने के बाद जो है बस भूनना ही है, अब इसको भूनने का ही काम है। तकरीबन 10 मिनट तो मैंने इसको भूना था, 10 से 12 मिनट इसको अच्छा खासा भूना है ताकि टेस्ट जो है इसका अच्छा निकल कर आ जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। इसमें मुझे मिर्च कम लग रही थी और थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा था। मैंने बहुत एहतियात से डाला था क्योंकि पालक में भी नमक ज़्यादा होता है, तो इसमें मैंने कहा ये भी ज़्यादा, और साथ ही आलू भी डाल दिए थे ताकि वो भी साथ साथ गल जाएं। अभी पानी था इसमें, आलू डाल के और फिर जाहिर है कि आलूओं को भी नमक मिर्च की ज़रूरत थी, तो नमक मिर्च अच्छा खासा जो है वो अच्छा खासा कम हो गया था, तो फिर मैंने नमक मिर्च इसमें और ऐड करके इसको अच्छे से 10 मिनट तक भून लिया था। हाँ जी, इसको अच्छे से भूनने के बाद 10-12 मिनट मैंने अच्छे से भूना है और इसको जनाब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि आलू तो गले ही नहीं थे। पानी डाल के इसको छोड़ दिया था, लेकिन 3 बज रहे थे तकरीबन और सहरी का टाइम शुरू हो गया था। 3 बजे ही मैं सहरी बनाना शुरू करती हूँ। खैर पानी डाल के आलू गला लिए थे और फिर थोड़ा पानी खुश कर लिया था और माशाल्लाह मज़ेदार सी मेरी पालक आलू मेथी की सब्ज़ी जो है तैयार है। ये थोड़े से क्लिप जो हैं जहाँ से सुनाश मेरी बेटी ने फ़्रॉक ख़रीदा, अपनी मैक्सी ख़रीदी है, उसके दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह ईद मुसलमान मुल्कों में जो है वो कैसी हो, मतलब माशाल्लाह रौनक वैसी होती है। हर मुल्क का कल्चर और हर चीज़ जो है डिफरेंट है, लेकिन रश आप देख लें, इतना लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और ईद के हिसाब से ये लोग ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े ही पहनते हैं, तो वेस्टर्न कपड़े थे और ये ज्वेलरी जो थी वो भी देख लें आप। और ये गिफ्ट्स बने हुए थे, गिफ्ट्स लोग लेते देते हैं एक दूसरे को।
तो गिफ्टिंग मतलब इस गिफ्ट के हिसाब से भी उन्होंने अलहदा से गिफ्ट बना के जिसमें परफ्यूम लिपस्टिक्स भी थी लेडीज़ के हिसाब से और सारा कुछ था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।